हेलो डियर फार्मासिस्ट एग्जाम एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं OSSC की ओर से आई हुई है फार्मासिस्ट एंड मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर की वैकेंसी। तो क्या आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इनकी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आप स्टडी के लिए एक प्लान बना लें। किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है इसकी एक स्ट्रेटजी बना लें, एक रोड मैप आपको ध्यान होना चाहिए जिसके हेल्प से आप आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम को आपको यदि क्लियर करना हो या फिर कह सकते हैं कोई भी काम यदि आपको कंप्लीट करना है तो सबसे पहले आपको उनकी एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, एक रोड मैप आपको रेडी करना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। तभी जाकर उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी और कह सकते हैं एग्ज़ाम में आप इजली से क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो वीडियो है यहाँ पर हम एक स्टडी प्लान बनाते हैं जिसके हेल्प से आप आसानी से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएँ और अच्छे रैंक यहाँ पर लाकर आप क्वालिफाई हो पाएँ। ठीक है, तो OSSC की कैसे प्रिपरेशन करते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 स्टेप फॉलो करेंगे। ध्यान से सुनते जाइएगा, चारों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, है ना। बहुत ही मूल मंत्र है कह सकते हैं आपके प्रिपरेशन के लिए। तो क्या कुछ स्ट्रेटजी बनाएं, चलिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो सिलेबस को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो क्या कुछ है सिलेबस, ठीक है, देखेंगे क्या है सिलेबस, क्या कुछ यहाँ पर स्टडी करना है, ठीक है। और यहाँ पर साथ ही साथ सिलेबस क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखिए क्यों, क्या, ये सारी चीज़ें जब आपने समझ ली ना तो आसानी से आप प्रिपरेशन कर लेंगे। इट मीन्स क्या है सिलेबस, क्यों इंपॉर्टेंट है सिलेबस जानकर हमें और कैसे हम स्टडी कर पाएंगे, सभी चीज़ों को हम बारी बारी से देखते जाएंगे। ठीक है, सिलेबस को हम लोग डिस्कस करते जाएंगे कि आपको सिलेबस से कैसे स्टडी स्टार्ट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन तो सिलेबस से ही आने वाले हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है, और है ना, कि सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे, आसान हमें यही होने वाला है। फिर क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप में आपको करना है प्रीवियस ईयर के MCQ सॉल्व। देखिए, जब कभी भी हम क्या करेंगे, कोई जंग में हम जाते हैं तो हमें क्या करना हो चाहिए कि जो पहले जंग हो रही है तो उनमें क्या कुछ चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें मेज़र करनी होगी ना, तभी जाकर हम उसके अच्छे से जो हमारे दुश्मन हैं कह लीजिए उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान पाएंगे। तो उसको आप कैसे जान पाएंगे, यदि हम एग्ज़ाम के वे में इसको लें तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे, तभी आपको आइडिया हो पाएगा कि किससे क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे कम क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप की हार्डनेस लेवल है, किस टाइप की ईजी लेवल है। सभी चीज़ें आपको कब रियलाइज़ होगी, कब आप उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जब आप प्रीवियस ईयर के MCQ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और किस प्रकार से प्रीवियस ईयर के MCQ सॉल्व करना है और प्रिपरेशन कैसे करनी है, आगे भी हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। ठीक है, अभी हम ब्रीफली आप 4 स्टेप को पहले देखते जाएं, ठीक है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। फिर टाइम शेड्यूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है ना। तो इस लिमिटेड टाइम में कितना ज़्यादा आप प्रोडक्टिविटी अपना कर सकें, है ना, इस टाइम का कितना यूटिलाइज आप कर सके, इनके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि आपने यदि अपने टाइम शेड्यूल को सही कर लिया तो आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लेंगे, है ना। फिर हम देखेंगे कि कैसे हम स्मार्ट स्टडी कर पाएँ। देखिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम है अच्छे से मेमोराइज करने के लिए स्मार्ट स्टडी करना होगा। स्मार्ट स्टडी इट मीन्स जैसे कि कह लीजिए निमोनिक्स आपको स्टडी करनी होगी, ट्रिक्स आपको कुछ लगानी होगी, है ना, टेबल फ्लो चार्ट आपको बनाने होंगे, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनके, है ना, जिसके कि आप आसानी से अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चीज़ों को मेमोराइज रख पाएँ लॉन्ग टाइम तक, है ना। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना होगा, रिविज़न, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। एक बार आप स्टडी कर लेंगे सब कुछ और जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तो वो वही का ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना होगा, रिवीजन हर टॉपिक का बारी बारी करना होगा, है ना। और साथ ही साथ ये बात हो गई, देन उसके बाद आपको MCQ की भरपूर प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन ही आएंगे, है ना, ये तो क्लियर है। तो उसकी आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव MCQ सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपका जो प्रैक्टिस जैसे बढ़ेगा तो आप में परफेक्शन लेवल भी इंक्रीज होते जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना होगा, रिवीजन यहाँ पर करके MCQ को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना होगा। और इन सभी स्टेप को चलिए हम बारी बारी से और अच्छे से देख पाएंगे कि इनको डीपली समझते हैं कि कैसे आप लोग और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, ये 4 स्टेप आप याद रखिए। चलिए इन्हीं पर आगे हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था सिलेबस, है ना। तो सिलेबस क्या कुछ है ये ध्यान रख लीजिए। देखिए ये आपका ऑफिशियल साइट में भी आपको मिल जाएगा कि दिया गया है OSSC की ओर से आया हुआ नोटिस में, है ना, कि क्या कुछ आपके एग्जाम का सिलेबस रहने वाला है। तो रहेगा फर्स्ट, यदि बात करें 60 क्वेश्चन किससे आएंगे, ये आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी से आएंगे, है ना। और क्या कुछ है तो 25 क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिकल स्किल से, 10 क्वेश्चन आपके आने वाले किससे, अरिथमेटिक, इट मीन्स मैथमेटिक्स से, ठीक है। और आपके इंग्लिश से आने वाले हैं 5 क्वेश्चन। इस टाइप से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क के, और 2 आर्ट्स का आपका रहने वाला है एग्जामिनेशन। अब देखिए आर्ट्स को मैंने क्यों आपको बताया, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 2 घंटे में। तो आप इसका प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करिए, तभी जाकर आपका जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होते जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का कम टाइम में, है ना। तो 2 घंटे की एग्जामिनेशन रहेगी, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, नेगेटिव मार्किंग, ये भी आपको ध्यान होगा। 0.25 मार्क क्या है आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और नेगेटिव मार्किंग से बचे कैसे, क्योंकि इससे मेनली देखा जाता है तो बहुत नुकसान हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग के कारण रैंक कम आ जाती है। तो देखिए इससे बचने के लिए भी वही उपाय है कि आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ को सॉल्व करें। देखिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग क्यों होती है, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया या फिर आपने प्रैक्टिस नहीं की, है ना। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा, और आपका जो रिवीजन करेंगे तो सभी चीज़ें और रिकॉल हो जाएंगी। तो जो कन्फ्यूज़न रहता है ना, जिसके कारण ही आपका नंबर कम हो जाता है नेगेटिव मार्किंग में, वो कम होगा। इसीलिए मैंने आपको रिवीजन का स्टेप बताया था, है ना। अब देखिए ये तो बात हो गई किसके, कि सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है आपका, ये आप हो सकता है जानते भी हो। अब देखिए डीप जाते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी दिया गया है, मेजर हमारा 60 नंबर से आएगा। तो इसमें क्या कुछ सब्जेक्ट रहने वाले हैं इसको हम देखेंगे। सबसे पहले क्या कुछ सब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे फार्मा सब्जेक्ट से, जो कि 60 MCQ यहाँ पर हमें दिए जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको स्टडी करना है क्या, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स 2 दिया गया है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, है ना, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मेसी, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो ये आप देख पाएंगे, ये जो आपका सब्जेक्ट डिवीजन किया गया है, ये क्या है, आपके डी फार्मेसी सिलेबस है ना। तो डी फार्मेसी का सिलेबस ही आपको स्टडी करना है। आप ज़रूर से अपना सिलेबस प्रिंट आउट करा कर रखें, और क्या करते जाए, देखिए सिलेबस आप प्रिंट आउट करा कर रखेंगे, वहाँ पर कि जितने भी टॉपिक हैं उनको टिक मार्क करते जाइए कि आपने ये कंप्लीट किया, ये नहीं किया, है ना। तो ज़रूर से एक बार जितने भी सिलेबस हैं आपके, इनके टॉपिक्स उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। PCI साइट पर जाकर आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं सिलेबस को। तो वो सिलेबस ध्यान में रखकर पूरे अपने टॉपिक को कंप्लीट करते जाइए, मार्क करते जाइए कि आपने क्या कुछ कंप्लीट नहीं किया और क्या कुछ कंप्लीट किया है, क्योंकि मेजर पोर्शन तो यही है ना। इसमें आपने अच्छे से कर लिया, कमांड बना लिया, तो ये आपके लिए फिर रहेंगे कि क्योंकि देखिए नॉन फार्मा सब्जेक्ट में हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है। हमने फार्मा स्टडी किया है तो फार्मा के क्वेश्चंस हम अच्छे से कर पाएंगे, है ना, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें करना ही चाहिए। चलिए आपने यदि नॉन फार्मा नहीं कर पाया तो एक रहेगा कि चलिए हमने स्टडी नहीं किया इसलिए नहीं कर पाए अच्छे से, बट आपने जो स्टडी किया है अच्छे से उसको तो एटलीस्ट आपको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए ना, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, सिलेबस को आप जरूर से प्रिंट आउट कराकर सभी चीज़ों को एक बारी बारी से स्टडी करते जाएं। नॉन फार्मा में क्या कुछ आएंगे, तो अरिथमेटिक जैसे कि लिखा गया था, तो अरिथमेटिक में मैथमेटिक्स में आपको क्या कुछ देख लेना है, तो एवरेज हो गया, LCM है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, स्पीड और एरिया, इन सब से MCQ पूछे जाएंगे आपके। कैसे प्रिपरेशन करेंगे आप, आगे मैं आपको बताते जाऊंगी, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। ये सारी चीज़ें कहाँ पर आपको मिलेंगी, किस वे में आप स्टडी करते जाएंगे आगे, और हम बताते जाते हैं आपको, ठीक है। चलिए, और उसके बाद आया है इंग्लिश से आपका आएगा 5 क्वेश्चन। तो वहाँ पर भी आपको क्या करना है, सिलेबस देख लीजिए, चेंज ऑफ वॉइस, चेंज ऑफ स्पीच, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पॉटिंग द एरर, है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड इडियम्स एंड प्रेफेस जो आपके हैं वो आपको क्या करना होगा, स्टडी करना है। इसकी भी प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो हम आगे देखते जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सिलेबस क्लियर है जो आपका 60 से आने वाला था, और नॉन फार्मा। अब बचा आपका प्रैक्टिकल, है ना। तो यही सारे आपने सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में देखे होंगे। प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं आपके फार्मास्यूटिक्स हैं, फार्मा केमिस्ट्री, है ना, कोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोलॉजी, है ना, और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो ये सारे सब्जेक्ट ही आपके मेजर क्या होंगे,
आपके जैसे कि केमिकल टेस्ट वगैरह आपने स्टडी किया होगा, जब कभी भी आपने स्टडी किया है ना, केमिकल टेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो वही आपके प्रैक्टिकल स्किल हो गए। जो पैथोजेनिक जो टेस्ट होते हैं ना, जैसे लैब में आपने बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में आपने स्टडी किया होगा है ना, डायग्नोसिस के जो टेस्ट होते हैं, और जैसे फार्माकोग्नोसी में आपने देखा होगा केमिकल टेस्ट आपने किया होगा एल्केलॉइड ग्लाइकोसाइड्स के, वो सारे जरूर से आप लोग देखिएगा, मीन सभी के केमिकल टेस्ट है ना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके प्रैक्टिकल स्किल से आ जाएंगे। कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट से कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कि पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन है आपके फार्मास्यूटिक्स में, तो किन से आप करते हैं है ना, मिक्सिंग है, ग्राइंडिंग है, इन सारे चीज़ें हैं जो अपरेटस वगैरह है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, वो आपको पूछी जाएंगे किसमें, प्रैक्टिकल स्किल में है ना। तो जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं वो भी आप ज़रूर से एक बार देखिएगा, आपके सिलेबस में भी ये मिलेगा, सिलेबस से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ जरूर से प्रिंट आउट करा कर रखें। आपका प्रैक्टिकल भी वहीं पर से क्लियर हो जाएगा, और आपके थ्योरी मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं ना, थ्योरी पार्ट से आएंगे, तो वो भी आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। अब बात करेंगे कि इनकी प्रिपरेशन करें कैसे। ठीक है, इनकी प्रिपरेशन आप कैसे कर पाएंगे, तो आपको क्या करना है, देखिए 2 बुक यहाँ पर नज़र आ रही होगी है ना, 2 बुक आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो पहले देखिए आपको यहाँ पर थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप बुक बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि अभी तक हमने जैसे कि सिलेबस की बात की है ना, सबसे बड़ी दिक्कत यह आ जाती है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे फार्मा नॉन फार्मा पार्ट हमें एक ही जगह मिल जाए, एक ही बुक में मिल जाए, तो हम अच्छे से स्टडी कर लें है ना। तो वही ये बुक है आपके लिए, थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप, जहाँ पर आपको फार्मा और नॉन फार्मा पार्ट दोनों ही मिलने वाले हैं। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे, जो आपके सिलेबस आपने भी देखा ही, सिलेबस ऐसे ही दिए गए हैं है ना। और यहाँ पर साथ ही साथ क्या कुछ बेनिफिट है, तो आपको यहीं पर ट्रिक्स निमोनिक्स भी मिलने वाली है ना। क्या कुछ मिलेगा, आप स्मार्ट स्टडी की जो हमने बात की थी, कैसे करेंगे स्मार्ट स्टडी, तो आपको क्या करना है, ट्रिक बनाना है खुद से, यहाँ पर भी ट्रिक अवेलेबल है, ट्रिक्स है, निमोनिक्स है, फ्लो चार्ट से पूरे कॉन्सेप्ट को दिया गया है, ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए, टेबल फॉर्म में दिया गया है ताकि आप क्या है कंफ्यूज ना हो, सेपरेटेड है सभी चीज़ें, तो बहुत ही आसानी से आप इसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। ये बुक मीन्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर जरूर से विजिट कर सकते हैं, कंप्लीट रिव्यू वहाँ पर वॉच कर सकते हैं। आप यकीन मानेंगे फिर रिव्यू देखने के बाद कि जी हाँ, लिटरली में ये जो बुक है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, कोई भी फार्मासिस्ट की आप प्रिपरेशन यदि कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जो मैं आपको बार बार कह रही थी कि आपको MCQ सॉल्व करना होगा है ना, MCQ ही मेन है, क्योंकि जितना ज़्यादा MCQ सॉल्व करेंगे आपका परफेक्शन लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो करें कैसे, तो आपके पास सेकंड बुक है ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप। यहाँ पर क्या है, पूरे प्रीवियस ईयर के MCQ, जो मैंने आपको बात बताई थी कि प्रीवियस ईयर के MCQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जान पाएंगे कि किन पोर्शन से ज़्यादा MCQ आ रहा है, किस पोर्शन से कम MCQ आ रहा है, कैसे हार्डनेस है, कि क्या कुछ सिंपल क्वेश्चन है, सब कुछ आपको कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे है ना। तो देखिए प्रीवियस ईयर के सारे MCQ जितने अभी तक फार्मासिस्ट एग्जाम हुए हैं, उनके सारे MCQ आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप में है ना। ये सारी इनकी क्या कुछ बेनिफिट है वो भी आप इनके रिव्यू वीडियो में देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर से आप जाकर वॉच करिए, तब जाकर आपको और भी आइडिया होगा कि क्यों ये बुक मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिलने वाली है। अब हम बात करेंगे जो हमने कहा था कि आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के MCQ सॉल्व करने हैं है ना। तो सबसे पहले देखिए सारे प्रीवियस ईयर के MCQ तो सॉल्व करने ही चाहिए, क्योंकि फार्मासिस्ट में क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप बुक प्रीफर करेंगे तो आपको और भी आइडिया होगा कि क्वेश्चन वैसे ही रहते हैं, बस उसकी वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर दिया जाता है, फिर आने तो आपके उसी सिलेबस से हैं, तो क्वेश्चन की रिपीटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि बार बार आप ज़रूर से यहाँ पर क्या करें, प्रीवियस ईयर के MCQ सॉल्व करें। अभी मैं आपको यदि एग्जांपल दे दूं, अभी एम्स हुआ था, एम्स का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो हुआ था, यकीन नहीं मानेंगे 2017 में जो क्वेश्चन दिया गया था एम्स में, एग्जैक्टली बहुत से क्वेश्चन वैसे ही पूछे गए हैं। आप ज़रूर से एक बार चेक कर सकते हैं यदि आपको डाउट हो तो। ये जो मैं आपको बता रही हूँ 100% सही है। तो आपको देखिए मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप प्रीवियस ईयर के MCQ सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं,
है ना, आपकी बहुत हेल्प होगी। और 2021 के आप एनालिसिस भी देख सकते हैं कि कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि फार्मास्यूटिक्स से 11 क्वेश्चन आए थे, फार्माकोलॉजी की बात करेंगे 17 क्वेश्चन आया था, बायोकेमिस्ट्री से 11 क्वेश्चन आए हैं ना, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से 8 क्वेश्चन आए। तो वैसे आप एक बार एनालाइज कर पाएंगे क्या कुछ क्वेश्चन आपके लिए मेजर रहने वाले हैं, है ना। इंग्लिश से 5 क्वेश्चन है, अर्थमेटिक्स से 10 क्वेश्चन है। तो इसी पैटर्न में आपके क्वेश्चन रहने वाले। मीन्स कहने को मतलब ये है कि आपका जो मेजर सब्जेक्ट कौन सा है और माइनर सब्जेक्ट है, ये आप इनसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसको जरूर से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आपके लिए हेल्प रहेगी ये जो स्लाइड है वो, है ना। चलिए, तो अब बात आती है कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, जीडीसी क्लासेस ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर दोनों एग्जामिनेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अब जितनी चाहे उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपके लिए मौका रहने वाला है ना। देखिए, अब फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको तो इसके लिए और सोचना ही नहीं चाहिए। क्या करना है आपको, जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर कोर्स में जाकर OSSC टेस्ट सीरीज आप करिए सर्च, वहाँ पर अंदर जाएंगे आपको मिल जाएगा। ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट में जो टेस्ट है वो आपको अवेलेबल वहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। और कोई भी स्टेप यदि आपको डाउटफुल रहे तो ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा, आपको ज़रूर से नेक्स्ट वीडियो में जो भी डाउट रहेगा वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आपको जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पर आप सर्च कर लीजिए, ये दोनों ही टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि टेस्ट ही दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ऐसा मौका मिल रहा है, बार बार कह रहे हैं कि OSSC की ओर से जो वैकेंसी आई हुई है, ऐसा मौका और नहीं मिलने वाला है ना, क्योंकि इतनी बम्पर वैकेंसियाँ आई हुई हैं, ऐसा मौका शायद ही और मिले, है ना। तो इस मौके को हाथ से जाने ना दे, कुछ भी करके आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से कर लें, है ना। चलिए, अब हम बात करेंगे जो हमने किया था थर्ड स्टेप, टाइम शेड्यूल, है ना। याद आ रहा है टाइम शेड्यूल के बारे में, कैसे हम टाइम शेड्यूल, देखिए आपने टाइम शेड्यूल बना लिया, अपने टाइम को अच्छे से आपने मैनेज कर लिया, तो आपको कोई भी बर्डन नहीं लगेगी कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि टाइम लिमिटेशन है ना। तो देखिए, आप या तो फिर अभी जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हो सकते हैं वर्किंग हो, है ना, अभी आप किसी जॉब में भी होंगे, है ना, साथ ही साथ जॉब करते हुए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप नॉन वर्किंग है समझ लीजिए, ठीक है, आप ओनली प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपके पास देखिए, इनके पास बहुत ही लिमिटेशन टाइम है, इनको जॉब भी करना है, तो आप कैसे प्रिपरेशन करें, और आपके पास वो भरपूर टाइम है तो आप और भी कैसे प्रिपरेशन करें, दोनों की बात करते हैं। तो वर्किंग है जो उनकी टाइम के शेड्यूल बताएं, तो आप क्या कर लें, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों में, आप दोनों ही क्या करें, सेकेंड हाफ और फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में अपने टाइम को डिवाइड करें सबसे पहले, है ना। जैसे इनके पास, जैसे कि वर्किंग है जो उनके पास जैसे टाइम कम ही है, तो आप क्या करें, मॉर्निंग में ज़रूर से 3 घंटे तो अपनी दीजिए, अपनी प्रिपरेशन को 3 घंटे तो दीजिए ही। और जो नॉन वर्किंग है उनके लिए तो बहुत टाइम है भाई, आप 5 आवर्स तो कम से कम मॉर्निंग में देना ही होगा आपको। मॉर्निंग की बात हो रही, ठीक है, मॉर्निंग में आपको एटलीस्ट 5 आवर्स देने होंगे अपने एग्जामिनेशन को। सबसे पहले आप क्या करें, डिवाइड कर लें फर्स्ट हाफ में, जैसे कि आप क्या करें, मेजर सब्जेक्टों को स्टडी करें जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी मैंने आपको दिखाया जो टेबल, उसमें आप देख लीजिए ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैच कर लीजिए, और सभी सब्जेक्ट के, जैसे कि बात करने मेजर सब्जेक्ट, है ना, ह्यूमन एनाटॉमी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम में, जूरिस्प्रूडेंस से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, बायोकेमिस्ट्री जैसे कि दिया गया है इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके मेजर सब्जेक्ट हो गए जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और जिनसे कम क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप करिए सेकेंड हाफ में। जब आप थोड़े से, देखिए आप वुमेन है, मैं समझ रही हूँ वुमेन सभी है, तो क्या होगा, आप ज़रूर से फिर क्या हो जाएंगे, पढ़ते पढ़ते आपको बहुत ही थोड़ा सा बोर फील होने लगेगा, है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना, तो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाइए, पर भी क्या करें, उस टाइम आप क्या करें, ऐसे सब्जेक्ट को स्टडी करें जिससे क्वेश्चन कम आते हैं, ताकि आपसे छूटे भी ना पोर्शन और आप आसानी से अपनी स्टडी भी कर पाएँ। तो आपको क्या करना है, माइनर सब्जेक्ट को, जैसे कि आप कह लीजिए कॉस्मेटिक्स से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, है ना, इन सारे थोड़े ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे कम क्वेश्चन आएंगे, उनको फिर आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर सेकेंड हाफ में स्टडी करिए, है ना, जो आपके नाइट टाइम में रहेंगी उसमें आप लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, है ना। तो ये तो बात हो गई मॉर्निंग की। फिर आप क्या करें, साथ ही साथ वर्किंग जो है उनके लिए मैं एक और स्ट्रेटेजी बता दूं कि आप क्या करें। चलिए, आप जहाँ पे भी जाते हैं, वर्क कर रहे हैं, तो आप क्या करें, छोटे छोटे जैसे डाइजेस्टर जैसे प्रिपेयर करें, एक पेज में क्या कर दें, लिस्ट बना लें,
ठीक है। अभी अपने जैसे कि ट्रिक्स निमोनिक्स की बात हो गई, तो आप क्या करते रहें, उस एक छोटे से आप अपने डाइजेस्टर रखें, है ना, या फिर कह सकते हैं डायरी बना लें अपनी, उसमें लिखते जाइए पूरे ट्रिक्स को। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन की स्टडी हो जाएगी। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि है ना, कुछ भी छोड़ लेना पर क्लासिफिकेशन को कभी नहीं छोड़ना। फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, है ना। तो क्लासिफिकेशन को याद रखिएगा ट्रिक्स से, है ना। बायोलॉजिकल सोर्स हो गया, यदि हम लोग बात करें कोग्नोसी की, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कोलॉजी की, है ना। तो बहुत से ऐसे पोर्शन हैं जो कि आप अपने डाइजेस्टर टाइप से बनाकर, है ना, छोटी छोटी चिट बनाकर रख लें, उनको मेमोराइज करते जाएं, रिवाइज करते जाएं, तो उससे आपको क्या होगा, आप लोग ईजी से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो वो चीज़ें तो वर्किंग हैं, वो भी कर सकते हैं, है ना। अपने पास रखे रहिए, कभी भी आपको टाइम मिलता है ज़रूर से एक बार निकाल कर आप लोग देख लीजिए, है ना। क्योंकि वर्किंग टाइम में भी तो आप कंटिन्यू काम नहीं करते होंगे, तो आपको थोड़ा तो टाइम चुरानी होगी अपने लिए ही आप स्टडी कर रहे हैं ना। तो थोड़ा तो आपको यहाँ पर स्मार्टनेस दिखाकर स्टडी यहाँ पर इस टाइप से करनी होगी, तभी आप आगे जाकर फिर क्या कर पाएंगे, इजी आपके लिए होगा। क्योंकि देखिए आपके पास कंपटीशन टफ है, कुछ नॉन वर्किंग भी हैं जो कि क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से, उनके पास बहुत अच्छे टाइम है ना। वो अच्छे से अपनी फर्स्ट हाफ को डिवाइड, मीन्स पूरे डे के टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, नाइट के टाइम को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, आसानी से यहाँ पर प्रिपरेशन करनी होगी इस टाइप से टाइम शेड्यूल को बनाकर, है ना। और देखिए यदि हम बात करें प्रिपरेशन सभी कर रहे हैं, आपको यदि स्मार्टली प्रिपरेशन करना है तो जो मैंने आपको बुक रिकमेंड की है वो रखिए साथ में। इजी टू हैंडल है ना। आप यदि वर्किंग हैं तो भी आप उसको लेकर जा सकते हैं, ऐसा तो कहीं मना नहीं है कि आप कहीं बुक लेकर नहीं आ सकते। बहुत इजी टू हैंडल है, हार्ड बाइंडेड बुक है ना, बहुत ही हार्ड बाइंडेड बुक है। आप उससे कोई पेजेस निकलने फटने की कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजी टू हैंडल आपके लिए रहने वाला है, इसीलिए कह रही हूँ। और उसमें सभी चीज़ें आपके ही बेनिफिट के लिए हैं। आप यकीन मानिएगा, बुक आप रिव्यू देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा क्यों आपके लिए वो सक्सेसफुल की बनने वाली है बुक, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी एक टाइम की शेड्यूल बनाएं जो आपको प्रीफर हो। यदि कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं मॉर्निंग टाइम उनको स्टडी करने में अच्छा लगता है तो आप मॉर्निंग टाइम प्रेफर करें, और कुछ स्टूडेंट यदि नाइट में स्टडी करते हैं तो वो अपने उस हिसाब से शेड्यूल बना सकते हैं। पर मैं ज़्यादातर रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप मॉर्निंग टाइम में रिफ्रेश रहता है मूड बहुत ही, तो वहाँ पर स्टडी करें तो अच्छा होगा, है ना। तो इस प्रकार से अपने टाइम शेड्यूल बनाइए। अब देखिए साथ ही साथ ये तो बात हो गई जो सारे टाइम शेड्यूल की। स्मार्ट स्टडी में कह सकते हैं कि आपको ट्रिक्स करना है, फ्लो चार्ट जो मैंने आपको बताया किस टाइप से आप बनाइए, स्टडी करिए और रिवीजन करिए। सबसे ज़्यादा एक भी टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उसका रिवीजन करना सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो और आगे स्टडी करते जाएंगे तो चीज़ों को भूलते भी जाएंगे और आपको कन्फ्यूज़न भी होते जाएंगी। तो रिवीजन करिए, और बुक जो आपको बताया वो रिकमेंड कर रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी के थ्रू आप पढ़ाई भी कर लेंगे, रिवीजन भी आप कर लेंगे, है ना। तो रिवीजन भी साथ ही साथ आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कभी भी इसे मिस नहीं करना है ना। और साथ ही साथ देखिए ये तो बात हो गई कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्या कुछ स्टडी करें, कैसे प्लान बनाएं। सबसे बेस्ट होगा, देखिए ऐसा मौका नहीं आता है, इसीलिए मैं आपको बार बार कहूँगी कि आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे इजी से कर सकते हैं। और देखिए कॉस्ट भी इसकी बहुत ही मिनिमम है ना, 1999 की कोर्स है ना। और ये आप जीडीसी क्लासेस आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगी फार्मासिस्ट के लिए। और यहाँ पर क्या कुछ बेनिफिट है ये बात करें तो देखिए पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी कराई जाएगी। जैसे कि सिलेबस दिया गया है OSSC में, वैसे ही सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जाएगी। क्योंकि जब तक कोई गाइड नहीं करता ना कि कैसे कुछ पढ़ना है ना, आप सेल्फ स्टडी कर लेंगे, हम समझ रहे हैं आप सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करके क्लियर भी कर सकते हैं, पर आपके पास क्या हो जाएगा, एक और भी ज़्यादा अच्छा सा मौका हो जाएगा कह लीजिए, या फिर आप कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, है ना। और प्रिपरेशन आप आसानी से कर पाएंगे यदि आप कोर्स में ज्वाइन हो जाते हैं, तो बहुत ही बेनिफिट आपके लिए यहाँ पर रहने वाले। क्या कुछ मिलेगा इस कोर्स में, तो लाइव क्लासेस तो डेली होंगी ही होंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेंगी। और मैंने आपको कहा भी कि जितना ज़्यादा आप टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे आप में परफेक्शन इंक्रीज होगा, आप बहुत अच्छे से फिर परफॉर्म कर पाएंगे मेन एग्ज़ाम में। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, सारे जितने भी सिलेबस हैं उनके प्री रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पर,
है ना। जो भी डाउट है वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, और ई नोट्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, है ना। जो आपके सिलेबस में सब्जेक्ट है दिए गए हैं, तो कैसे आप उनकी थ्योरी की और अच्छे से स्टडी कर पाए। मीन्स ओवरऑल बात करें तो ये कोर्स आपके लिए फुल पैकेज है, सब चीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी, आसानी से आप प्रिपरेशन कर लेंगे, कोई भी स्टेप आपसे छूटेगा नहीं, है ना। गारंटी है ये कि आप यदि सीरियसली कोर्स में ज्वाइन होकर और बुक आपको प्रेफर किया जा रहा है उससे आप लोग सिर्फ इतने से ही आप प्रिपरेशन कर लेते हैं सीरियसली, तो आपको क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। तो ऐसे मौके जो आए हैं आपके पास उसे जाने ना दें, अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। जैसा भी जो स्ट्रेटेजी यहाँ पर हमने बताया है आपको, ज़रूर से उसे फॉलो करने की कोशिश करें, या फिर आप अपने से भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, है ना। अपने से भी आप स्टडी बना दीजिए जैसा आपको सही लगे, बट प्लान बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब तक कभी भी हम प्लान नहीं बनाते किसी भी चीज़ का, तो अनप्लान्ड वे में चीज़ें डिस्टर्बिंग रहती हैं, आप उसको कुछ ना कुछ जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है वो छूट जाएगी, है ना। ज़रूर से तो उसे प्लान्ड वे में करिए, क्योंकि आपको कुछ भी करके इस बार तो आपका मौका है, इसे हाथ से जाने ना दें। ओके, तो मिलते हैं इसी प्रकार के लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।